हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय। सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भैया हरिंदर लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, एक गुरु बहन जब प्रयागराज महाकुंभ मेला देखने के लिए जाती है तो उस गुरु बहन के साथ कितना बड़ा घटना घट जाती है दीदी। आइए मैं इस कथा के माध्यम से आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आप लोग इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव। एक गांव में एक गुरु बहन रहती थी। उनका पति और उनका एक ही बेटा था दीदी। वो बेचारी शिव को अपना गुरु मान ली थी और शिव शिष्या बन गई थी। कहीं भी चर्चा होता था दीदी तो वो बेचारी अपना सारा काज राज छोड़ छाड़ कर शिव चर्चा में चली जाती थी। कहीं भी चर्चा होता था कि काम हो या ना हो, लेकिन चर्चा में हमें जाना ही है। वो बेचारी हमेशा सबके आंगन शिव चर्चा में जाती थी। देखते ही देखते दिन दीदी कैसे कट जाता है पता भी नहीं चलता है। उस गुरु बहन का बेटा बड़ा भी हो जाता है दीदी, तो वो बेचारी गुरु बहन अपना बेटा को शादी विवाह करा देती है और उसके घर में पुतोह भी आ जाती है। दीदी वो अपना पुतोह को इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि उसके मायके का याद भी नहीं आने देती है। वो अपना बेटी की तरह कदर करती है पुतोह को। लेकिन दीदी कब किसके साथ क्या घटना घट जाती है वो कोई नहीं जानता है दीदी। दुर्भाग्य से उस गुरु बहन के पुतोह को 3-4 ही दिन हुआ था आई हुई, तब उस गुरु बहन का पति का देहांत हो जाता है, वो मर जाते हैं। दीदी आस पड़ोस के लोग सब अंगना में सब लोग जुटते हैं, सब जमा हो जाते हैं और उस गुरु बहन का पति का लाश आंगन में दे देते हैं। वो बेचारी के ऊपर दीदी इतना बड़ा दुख का पहाड़ गिर पड़ा था और इधर आस पड़ोस के लोग सब दीदी ताना मारते थे। सब लोग क्या कहते थे दीदी, देखो पुतोह को तो 3-4 ही दिन हुआ आया हुआ, और देखो अपना ससुर को मार कर खा गई। वो बेचारी गुरु बहन अपने पति के वियोग में रोती है दीदी, और इधर अड़ोसी पड़ोसी के लोग सब उसके पुतोह को ही ताना मारते थे। जबकि उन पड़ोसन सबको गुरु बहन को कहते धैर्य रखो, तुम्हारा पति तो मर ही चुका है, अब तो ये लौट कर नहीं आएंगे। तुम पागल की तरह भेष क्यों बनाई हो, क्यों रोती हो, इतना मत रो, अब जो होना था वो तो हो ही चुका। यही सब उस पड़ोसन सबको बोलना था दीदी, लेकिन वो तो कुछ से कुछ बोल दी। जब दीदी उस गुरु बहन का पति का क्रियाक्रम हो जाता है तो वो बेचारी कैसे भी करके अपने पति को याद को भुलाने लगती है। वो बेचारी गुरु बहन अपने बेटा पुतोह के साथ प्रेम से रहने लगती है। दीदी उस सास बहू में इतना प्रेम हो जाता है दीदी, इतना प्रेम हो जाता है। ये प्रेम भाव देखकर दीदी उसके आस पड़ोस के लोग और जलने लगते हैं, बहुत जलने लगते हैं। उसके पड़ोसन सब क्या कहती है, अरे मेरे घर में पुतोह सब आई है तो हमेशा झगड़ा झांटी होता रहता है, छोटी सी छोटी बात पर खटपट होता रहता है, और इसके घर में पता नहीं कभी झगड़ा ही नहीं होता है। इसके घर में भी कभी न कभी झगड़ा करवा कर रहेंगे। दीदी पड़ोसन कभी ये नहीं सोचेगी कि इसके घर प्रेम भाव से अच्छे से रहे। सामने में तो बोल देगी कि झगड़ा झांटी करके क्या होता है, सामने में बोलेगी दीदी कि झगड़ा झांटी करके क्या होता है, अच्छा से रहोगी प्रेम से रहोगी सो नहीं होता है। लेकिन वही लोग दीदी पीछे से कतरनी की तरह कैंची लेकर काटती रहती है। दीदी प्रेम भाव में ही भगवान बसते हैं। जिसके घर में प्रेम भाव रहता है दीदी उसके घर में भगवान भी आते हैं। इसीलिए दीदी प्रेम भाव से रहना चाहिए, हमेशा परिवार में प्रेम भाव से रहना चाहिए।
वो गुरु बहन बेचारी आस पड़ोस में कहीं पे किसी के आंगन में चर्चा होता है तो वो बेचारी सिर्फ चर्चा में चली जाती है और वो पड़ोसन उनको देख लेती है कि ये तो आज चर्चा में जाती है। इसी मौका के फ़ायदा उठाती है दीदी वो पड़ोसन, कहती है अरे अभी ये मौका मिलेगा, इसको पुतों को कुछ चढ़ाने बढ़ाने वाला बात बोलूँगी तो इनके भी घर में झगड़ा होगा। सो आज जाते हैं इनके घर में। इसके सास तो अभी सिर्फ चर्चा में जाएगी तो 3-4 घंटा लेट लग ही जाएगा, तबे में तो हम 5 मिनट में ऐसा बात बोलेंगे कि इसके घर में महाभारत शुरू हो जाएगा। दीदी पड़ोसन सब यही करती है, अच्छा नहीं सोचेगी लेकिन बुराई सोच लेगी। वो पड़ोसन उस गुरु बहन के घर जाती है दीदी, और वो पड़ोसन उस गुरु बहन के आंगन में चली जाती है दीदी, और खड़ा होकर क्या कहती है, अरे कहाँ हो? तो वो बोले कि मेरी माँ जी नहीं है, मेरी माँ जी सिर्फ चर्चा में चली गई है, सो आप बैठिए। वो गुरु बहन के पुतोह बेचारी क्या जाने कि ये मुझे झगड़ा लगाने के लिए आई है, तो वो बेचारी कह दी उसको बैठने के लिए। तो वो पड़ोसन बरामदा पर बैठ जाती है और कहती है तुम्हारी सास कहाँ गई? तो वो बेचारी कहती है मेरी सास तो सिर्फ चर्चा में गई है। तब वो पड़ोसन कहती है अरे तुम्हारी सास सिर्फ चर्चा में चली जाती है, जहाँ चर्चा होता है वहाँ चली जाती है, इतना बड़ा आंगन घर के काम तुम अकेले कर लेती हो? तो वो गुरु बहन की पुतोह कहती है हाँ सारा काम तो मैं ही करती हूँ, मेरी सास सिर्फ चर्चा में जाती है और हमेशा भक्ति भजन करती रहती है। तो कहती है अरे तुम्हारा घर में झगड़ा भी नहीं होता है? तो उसको पुतोह कहती है ना मेरे घर में तो कभी नहीं झगड़ा झांटी होता है, मेरी सास मुझे बेटी की तरह मानती है। तो कहती है अरे तुम अपना सास पर इतना भरोसा करती हो कि मुझे बेटी की तरह मानती है? तो रुको, जो मैं आज कहूँगी वो तुम करोगी? तो बोले कि क्या आप कहना चाहती हो? तो वो पड़ोसन कहती है अरे तुम्हारी अपनी सास पर इतना भरोसा है कि मेरी सास बहुत प्यार करती है, तो तुम्हें अपना सास पर भरोसा है ना, तो तुम जो आज खाना बनाओगी तो उसमें 2-4 चम्मच नमक डाल देना। तो वो उसके पुतोह बोलती है क्यों, मैं ऐसा काम मैं नहीं कर सकती, मैं अपने सास के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। तो बोले कि वो पड़ोसन अरे तुम्हारी सास इतना नट्टिन है ना, तुम समझती हो कि मुझसे मेरी सास प्रेम करती है, नहीं तुम्हारे साथ प्रेम नहीं करती है, तुम ये आजमा कर तो देखो। वो पड़ोसन इतना बात कहकर चली जाती है दीदी, और उस बेचारी के पुतोह को दिमाग में तो ये बात तो भर दी थी। वो बेचारी हमेशा दिमाग पर उसको इतना जोर पड़ गया था दीदी, उसका दिमाग में बस इतना ही बात घुरिया रहा था कि मेरी सास मुझसे प्रेम करती है कि नहीं। तो वो उसकी पुतोह कहती है अच्छा ये आजमा कर ही देख लेते हैं। तो दीदी जब वो गुरु बहन सिर्फ चर्चा में से आती है, शाम का समय हो जाता है, तब वो रात का खाना जब बनाती है उसकी पुतोह, तो उसकी पुतोह अपने खाने के लिए पहले निकाल लेती है और वो अपने सास के खाना में दीदी 2-3 चम्मच नमक डाल देती है। उसको तो वो पड़ोसन दिमाग में बस यही टेंशन देकर चली गई थी, उसके दिमाग में वो भुस्सा भर गया था दीदी। तब वो अपने सास को खाना देने जाती है तो वो गुरु बहन बेचारी खाना को पहले उसरग देती है और प्रणाम करके खाना जब खाती है दीदी, इतना नमक था दीदी उस खाने में, इतना नमक, वो बेचारी कैसे भी करके 1 रोटी खा लेती है। जो बेचारी रात को 3-4 रोटी खाती थी, उस दिन वो बेचारी 1 ही रोटी खाई, क्योंकि अन्न था ना दीदी, अन्न को तो लोग प्रणाम करके खाते हैं, कभी लात नहीं मारना चाहिए, कभी अन्नपूर्णा देवी को फेंकना नहीं चाहिए। अन्नपूर्णा देवी जो रूठ जाते हैं दीदी, उसे ही भिखारी बना देते हैं। जो अन्न पे लात मारता है दीदी, वही गरीबी को झेलना पड़ता है, वही गरीबी बन जाता है।
इसीलिए गुरु भाई गुरु बहन, जो आगे में ऑन रहता है, नून रोटी क्यों न रहे, दाल भात चोखा क्यों न रहे, उसे प्रणाम करके खाना चाहिए। और वो बेचारी खा ली और सोने के लिए चली गई। दीदी अपना पुतों को इतना नहीं बोला कि तुम्हारे से इतना बड़ा गलती क्यों हो गया, तुम आज इतना नमक क्यों डाल दी, कुछ भी नहीं बोली दीदी, कुछ भी नहीं। जब फिर बिहाने बिहाने होता है दीदी, तो वही पड़ोसन घर में आकर उसके पुतों को कहती है, क्या कल तुम नमक दी थी? तो वो बोली कि हाँ मैं तो नमक दी थी, लेकिन मेरी सास कुछ भी नहीं बोली। कहते हैं ना आपको, मेरी सास नट्टी नहीं है, मेरी सास बहुत मानती है हमें। लेकिन हाँ, जो मेरी सास रोज़ को 3 या 4 रोटी खाती थी, वो बेचारी एक ही रोटी खाई। आपने मुझे कितना बड़ा गलती करवा दिए। तो वो पड़ोसन कहती है, दीदी अरे तुम एक गलती कर ली ना, इसीलिए माफ़ कर दिया होगा, तुम कुछ और आजमा कर देखो। आज जो नहा सुना कर साड़ी पहनेगी ना, तो उसमें तुम थोड़ा कैंची लेकर काट देना। वो पड़ोसन इतना बात बोलकर उस आंगन से निकल जाती है और उसके पुतों के दिमाग में दीदी ये बात उनके भर देती है। तो वो बेचारी अपने सास को साड़ी को कैंची लेकर काट देती है। जब वो गुरु बहन स्नान करके अपना साड़ी पहनने के लिए आती है, तो वो देखती है ये तो साड़ी फटा हुआ है। तब वो अपने पुतों से कहती है, कन्या दूसरा साड़ी लाओ, ये साड़ी फटा हुआ है। वो बेचारी इतना भी नहीं बोली कि ये साड़ी कैसे फटा, क्यों फटा, नया नया साड़ी था दीदी, कुछ भी नहीं बोली और दूसरे साड़ी पहन लेती है और अपने घर में पूजा पाठ कर लेती है और रोज़ रोज़ शिव चर्चा में चली जाती है। उस दिन भी शिव चर्चा में चली गई, लेकिन पुतों को कुछ नहीं बोली। फिर बिहाने बिहाने दीदी फिर पड़ोसन आती है, वही साड़ी जो फाड़ी थी तो तुम्हारी सास तुम पर बोली ना, तो फिर उसके पुतों यही जवाब देती है, आपको कहते हैं ना बार बार आप आते हैं मेरे घर में झगड़ा लगाने के लिए, सो क्यों आप इतना बड़ा गलती करती हो। मेरी सास को देखिए तो, मेरी सास शिव चर्चा में जाती है, भक्ति भजन करती है, आप दूसरे के आंगन में आकर ऐसे ही झगड़ा लगवाती हो और नुकसान करवाती हो। वो पड़ोसन बेशरम दीदी इतना भी नहीं समझती है कि ये मेरी बेइज्जत करती है, यहाँ से चली जाए। फिर वो पड़ोसन उस गुरु बहन के पुतों को फिर चढ़ा बढ़ा देती है दीदी। वो फिर क्या कहती है, अरे आज जो तुम्हारी सास नहा सुना कर जो साड़ी रखेगी ना, तो तुम नहीं धोना। ये सब बात उस गुरु बहन के पुतों के दिमाग में भरती जाती थी दीदी। कहती है, तुम्हारी सास जो आज नहाएगी वो साड़ी तुम मत धोना, उस अपने सास को धोने देना, और साड़ी जो धोकर पसारेगी छत्ता पे तो तुम उस साड़ी को जला देना। दीदी वो पड़ोसन कितना बेशरम है दीदी, वो गुरु बहन के पुतों से कितना बड़ा बड़ा गलती करवाती है कि कैसे भी करके इसे घर में झगड़ा लगे। लेकिन दीदी जिसके सर पे महादेव का हाथ रहता है उसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उसका घर हमेशा सुखी संपन्न रहता है दीदी। वो पड़ोसन इतना बात कहकर फिर निकल जाती है और उसके दिमाग में यही बात घुरियाती रहती है, घुरियाती रहती है। जब वो गुरु बहन स्नान करके नहा सुना कर पूजा पाठ कर लेती है, खाना पीना भी खा लेती है, तब तक वो उसका साड़ी अभी तक उनका पुतोह नहीं धो दी थी। लेकिन वही बेचारी फिर अपन साड़ी को धो धा कर छत्ता पर पसार देती है। जब छत्ता पर पसार देती है और किसी के आंगन वो फिर शिव चर्चे में ही चली जाती है, तो वो तो साड़ी को छत्ता पर पसार कर जाती है। तो उसके पुतोह क्या करती है दीदी, वो पड़ोसन उसको दिमाग में जो भरी थी
वही काम करती है दीदी। वो अपने सास के साड़ी को जला देती है और जब उनके सास शिव चर्चा में से आती है दीदी तो देखती है मैं तो ये छट्टा पर अपना साड़ी पसार कर गई थी और मेरा साड़ी कौन जला दिया। तो देखिए दीदी, महादेव की कृपा, महादेव ने उस पुतोह को सद्बुद्धि दिए और वो अपना सास को कहती है माँ जी मैंने ही आपका साड़ी जला दिया, तो तुम ऐसा काम क्यों की। और उसके पुतोह कहती है माँ जी एक पड़ोसन आती है अपने आंगन, जब आप शिव चर्चा में चली जाती है तो वो पड़ोसन आ जाती है और आपके खिलाफ कुछ न कुछ हमेशा मुझे भड़काती रहती है कि तुम ऐसा काम करोगी तो तुम्हारी सास कुछ न कुछ अवश्य बोलेंगे। तो मैं उस पड़ोसन के बात में आ जाती थी माँ जी और आपके साथ इतना बड़ा गलती करती थी। कभी नमक दे देती थी, कभी आपके साड़ी को फाड़ देती थी। आज मैं आपके साड़ी को जला दिए। वो पड़ोसन आकर मुझे हमेशा भड़काती रहती थी। लेकिन माँ जी अब मैं कभी नहीं गलती करूँगी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। वो गुरु बहन कहती है अरे सब महादेव की कृपा से होता है, जो महादेव करते हैं वो ठीक ही होता है, लेकिन तुमने माफ़ी मांग लिया तो मैं माफ़ कर देती हूँ। वो गुरु बहन के पुतोह दीदी अपने सास से माफ़ी मांग लेती है और उसके सास माफ़ भी कर देती है, लेकिन वो गुरु बहन के पुतोह अपना मन ही मन कहती है मेरी सास तो मुझे माफ़ कर दी, भगवान मुझे कभी माफ़ करेंगे कि नहीं। हमें तो किसी गंगा में नहाना चाहिए क्योंकि मैं अपने सास के साथ बहुत बड़ा पाप की हूँ। सब लोग कहते हैं कि प्रयागराज में जो स्नान करता है उसका पाप धुल जाता है। मैं भी अपने सास के साथ बहुत बड़ा पाप की हूँ। मैं भी प्रयागराज जाती और स्नान करके अपना पाप धुल लेती। वो मन ही मन सोचती है दीदी, कहती है मैं भी अपने सास के साथ जाती। देखिए ना माँ जी, सब लोग जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ मेला देखने के लिए, हम लोग भी चलते। सो देखिए ना देश विदेश के लोग आते हैं, साधु संत सब भरा हुआ है, नागा बाबाजी सब आए हैं महाकुंभ मेला देखने के लिए। सो चलिए ना। तो उनके सास कहती है ठीक है कन्या चलो। तो वो बेचारी दोनों सास पुतोह अपना बोरा बिस्तर ले लेती है, ओढ़ना सब ले लेती है और अड़ोसी पड़ोसी सबके साथ ट्रेन से यात्रा करती है। प्रयागराज महाकुंभ मेला देखने के लिए ट्रेन से जाती है। जब प्रयागराज स्टेशन पर उतरता है दीदी, तब उसके साथ कितना बड़ा घटना घट जाती है, बहुत बड़ा घटना घट जाती है। थोड़ा दूर तक तो सास पुतोह अड़ोसी पड़ोसी के लोग, उनके गांव के लोग भी साथ ही थे और कुछ देर आगे बढ़ते गए, पता नहीं उसके सास दीदी वो गुरु बहन कहाँ लिपत्ता हो गई, कहाँ हरा गई, कुछ भी नहीं पता चला दीदी। और उसके पुतोह दीदी इतना रोती है महाकुंभ मेला में, इतना रोती है वो, बहुत रोती है। मीडिया वाले सब उससे पूछते हैं कि तुम्हारी कौन थी, कौन लगेगी जो हरा गई है। सो वो बेचारी रोते रोते सब लोग को कहती है मेरी सास थी। जो लोग उससे पूछते हैं दीदी तो सबको रोते रोते जवाब देती है कि मेरी सास थी। वहाँ पर दीदी प्रशासन सब भी जुट गया कि कहाँ पत्ता हो जाएगी। सब प्रशासन सब भी ढूंढने लगते हैं, सब पुलिस भी ढूंढने लगते हैं कि कहाँ चली गई। लेकिन दीदी महादेव की कृपा से वो शिव चर्चा करती थी और शिव के भक्त बनी हुई थी। गंगा माता अपने किनारे में उस बूढ़ी माता को बैठाई थी। उसी प्रयागराज के किनारे जो होता है दीदी, जिसमें लोग सब नहाते हैं, उसी के कात में वो बेचारी गुरु बहन बैठी हुई थी। कभी न कभी मेरी पुतोह आएगी इस गंगा में नहाने के लिए, तो इसी जानकर वो बेचारी गंगा के किनारे में बैठी हुई थी। देखिए महादेव के लीला दीदी, वो बेचारी गंगा के किनारे में बैठी हुई थी और गंगा मैया अपना आशीर्वाद उस बूढ़ी माँ पर बरसा रही थी।
लेकिन दीदी उसके पुतोह ताकते ताकते ढूंढते ढूंढते वो गुरु बहन कहीं नहीं मिली। तो वो बेचारी हार थाक कर स्नान करने के लिए गंगा में आती है। जब वो स्नान करके दीदी ऊपर जाती है तो देखती है अपने सास को बैठी हुई, और वो बेचारी गुरु बहन हाथ जोड़ के महादेव को पुकारती थी, कहती थी, हे महादेव, हे शिव गुरु, मेरी जहाँ कहीं भी मेरी पुतोह हो मेरे सामने प्रकट कर दीजिएगा। वो बेचारी इतना ही निहोरा कर रही थी, तावे में देखिए महादेव अपना कृपा बरसाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और उनके पुतोह दीदी आगे में चली जाती है। तब उसके पुतोह अपने सास के साथ खुशी खुशी से नहाती है, दोनों सास पुतोह, और गंगा मैया को जय जयकार करती है, महादेव जी का जय जयकार करती है। दोनों सास पुतोह खूब बढ़िया से पूजा पाठ करती है दीदी, और वो बेचारी सब अपने घर के यात्रा में आ जाती है। इसीलिए दीदी धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। वो बेचारी गुरु बहन अकेले हरा गई थी, तब पर भी उनको रोना नहीं, हमेशा भगवान पर ध्यान लगा हुआ था। वो बेचारी हाथ जोड़कर अपना शिव गुरु को पुकार कर रही थी, और महादेव सबके पुकार सुनते हैं दीदी। उस गुरु बहन को भी पुकार सुने और उसके पुतोह को और गांव वाले से मिला दिए। जैसे महादेव उस गुरु बहन को पुतोह से मिलवा दिए, गांव वाले से मिलवा दिए। हे महादेव, ऐसी कृपा सब पर बनाए रखना, अपना आशीर्वाद सब पर बरसाते रहना। हे महादेव, एक बार प्रेम से बोल दीजिए गुरु भाई गुरु बहन, हर हर महादेव की जय।